आशा और विश्वास के साथ में कि आप लोग बड़े ध्यान से और श्रद्धा से सुनेंगे। मैंने आप लोगों के मध्य में ये भजन रखा है, धन्य है महर्षि, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। और आपने सुना होगा इसमें एक अंतर आया है कि धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, चांद के मुख पे धब्बा भले हो सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन चरित्र को आप लोग पढ़ करके देखेंगे तो मैं निवेदन कर दूं, ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन के अंदर एक भी विकार आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, एक भी धब्बा उनके दामन पर देखने को नहीं मिलेगा। ऋषि दयानंद जी महाराज, मैं कहती हूं एक लंबी कतार हमारे सामने महापुरुषों की खड़ी हुई, अगर विश्लेषण किया जाए तो मैं कहती हूं ऋषि दयानंद जी महाराज जितने गुण शायद किसी महापुरुष के जीवन के अंदर रहे होंगे। ऋषि दयानंद जी महाराज जहां वेदों के विद्वान थे, साथ में वेद ज्ञान के प्रचारक भी थे। वेद ज्ञान का विद्वान होना अलग बात है और उसका प्रचार करना अलग बात है। और केवल प्रचारक नहीं, वो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। और केवल समाज सुधारक नहीं, वो बहुत बड़े त्यागी, तपस्वी, सदाचारी, महान ब्रह्मचारी और महान सन्यासी भी थे। और एक बात तो उनको दुनिया के सब महापुरुषों से अलग करती है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर आर्य जाति के कल्याण के लिए, हिंदू जाति के कल्याण के लिए एक बार नहीं अपितु अनेकों बार विष का पान किया। और विष का पान कराने वाले जगन्नाथ को भी उस समय में 500 रुपए दे करके भेज दिया था और कहा था कि तू चला जा, यहाँ से तू चला जा, वरना मेरे भक्त तुझको मार डालेंगे। इतना दयालु, इतना त्यागी, इतना तपस्वी और कोई महापुरुष हो नहीं सकता। ऋषि दयानंद जी महाराज के किन किन गुणों को गिनाया जाए? अगर मुमकिन होता कि ये आकाश के तारे गिने जाते हैं तो ऋषि दयानंद जी महाराज के गुण भी गिने जाते हैं, ऋषि दयानंद जी महाराज के किए हुए उपकार भी गिने जाते हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज ने इस आर्य जाति पर, और मैं कहती हूँ केवल आर्य जाति पर नहीं अपितु प्राणी मात्र पर ऋषि दयानंद जी महाराज के उपकार चढ़े हुए, ऋषि दयानंद जी महाराज का ऋण चढ़ा हुआ है और उस ऋण से उऋण होना बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। और आज हम ऋषि दयानंद जी महाराज के एहसानों के बदले चुका नहीं सकते। अगर हम बार बार जन्म भी लें तो ऋषि दयानंद जी महाराज का बदला हम चुका नहीं सकते। लिखी थी किसी कवि ने पंक्ति, देव दयानंद तेरे एहसान हम उतारेंगे लेकर कैसे कितने जन्म।
चढ़े हुए हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज के तो नाम में भी इतना सामर्थ्य था कि ना जाने कितने लोगों के जीवन परिवर्तित कर डाले। एक कवि ने लिखा भी है कि आदि में दया थी जिसके अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। एक बार एक चौधरी राम राम रटता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक मुल्ला ने रोक लिया। इसने देखा चौधरी है तो सीधा साधा भोला भाला, ये राम राम रट रहा है, इसे परिवर्तित करके मुस्लिम धर्म में लेकर के आना थोड़ा अच्छा लगे। इसने इसको बुलाया कि इधर आना। ये आया। बोले क्या कर रहे हो? बोले राम राम रट रहा हूँ, ये हमारे महापुरुष का नाम है राम। बोले नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस नाम में एक गड़बड़ है। क्या है? कि जो इसके आगे वाले अक्षर हैं ये मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे, र और आ। जो इसके अंत वाला अक्षर है ना म, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर अपनी मुक्ति चाहता है, अपना उपकार चाहता है, अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाना चाहता है, तो एक काम कर, ऐसे नाम का जाप कर जो म से शुरू होता हूं। इसने कहा कि ऐसा नाम तो आप ही बता दीजिए। इस मुल्ला ने कहा कि म से बनता है मोहम्मद, तू मोहम्मद का जाप कर। बोला बोल मोहम्मद। बोला मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। ये रटता रटता आगे चला गया। सामने से एक आर्य सज्जन आ रहे थे। इसने सोचा कि है तो चौधरी, है तो हिंदू, लेकिन ये मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहा है? क्योंकि धोती कुर्ता डाले हुए था, गले में जनेऊ था, सिर पर चोटी थी। ये हमारी आर्यों की पहचान है। इसने सोचा है तो हिंदू, है तो चौधरी, है तो आर्य, लेकिन ये मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहा है? इसने इसको बुलाया, इधर आना। ये आया। बोला तू मोहम्मद मोहम्मद क्यों रट रहा है? बोले मैं तो राम राम रट रहा था। एक मुल्ला जी ने कहा कि तेरे राम नाम में ये जो र और आ अक्षर है ना, ये मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं बड़ा पवित्र अक्षर है। उसने म से नाम बताया मोहम्मद, तो मैं मोहम्मद का जाप कर रहा हूँ। आर्य जी कहते हैं कि नाम तो ये भी बड़ा अच्छा है, लेकिन गड़बड़ इसमें भी वही वाली है। इसके जो ये आगे वाले अक्षर है ये भी मुझे भी अच्छे नहीं लगे। इसमें जो अंत वाला अक्षर है ना द, मोहम्मद में द, ये बड़ा पवित्र है। तो एक काम कर, ऐसे नाम का जाप कर जो द से शुरू होता हूं। इसने कहा कि ऐसा नाम तो आप ही बता दीजिए। इसने कहा कि द से बनता है दयानंद, तू दयानंद का जाप कर। बोला बोल दयानंद। बोला दयानंद दयानंद दयानंद। अब ये रटता रटता आगे चला गया। इसके मन में एक बात आई कि जब राम राम रट रहा था तो बदल करके मोहम्मद करवा दिया, और जब मोहम्मद मोहम्मद रट रहा था तो बदल करके दयानंद करवा दिया। अब कोई तीसरा व्यक्ति और आएगा तो इस दयानंद को भी बदलवा देगा। मैं तो पूरी जिंदगी नाम ही बदलने पर रहूंगा। इसने इसे आवाज दी, कहा कि अरे जी इधर आना। ये आया। बोले मैं राम राम रट रहा था तो बदल करके मोहम्मद करवा दिया, मोहम्मद मोहम्मद रट रहा था तो बदल करके दयानंद रखवा दिया। अब कोई तीसरा व्यक्ति आकर के इसे भी बदलवा देगा तो। अभी आर्य जी कहते हैं कि इस बात की फिक्र मत कर, क्योंकि दुनिया के अंदर बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति इस नाम को नहीं बदलवा सकता। क्यों? क्योंकि दयानंद दै से शुरू होता है और दै पे ही खत्म हो जाता है। ऋषि दयानंद जी महाराज के तो नाम में भी इतना सामर्थ्य है कि लोगों के जीवन परिवर्तित कर डालें। और मुझे विश्वास है कि आप लोग उस ऋषि दयानंद जी महाराज को नहीं भूलेंगे और हम भी नहीं भूलेंगे। लिखी कवि ने